फिल्मोदय राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। आपनो राजपुताना और बी में बनी एक मारवाड़ी फिल्म नजरानो। भारत आज़ाद हो गयो, बन गयो राजस्थान और 1960 से फिल्में बननी शुरू हुई। पहला दौर की 11 फिल्मों के बारे में मैं आपने दर्शकों ने सारी चीज़ें दिखा चुका हाँ, बता चुके हाँ। 1980 से राजस्थानी फिल्मों रो दूसरो दौर शुरू हो और इन दूसरा दौर की पहली फिल्म ही सुपात्र बीननी। सुपात्र बीननी में शिरीष कुमार हो, नीलू की पहली फिल्म ही और पहली ही फिल्म ही आपने राजस्थान के क्षितिज कुमार की। वह भी टाइम आकाशवाणी में काम कराया करे था और छोटा सा रोल में ही बांग के ऊपर फिल्म एड़ो गाणो अत्तो हिट हो कि वह आने वाला समय में राजस्थानी फिल्मारा लाडला कलाकार बन गया। आज तक 40 फिल्में कर चुके हैं और 70 साल की उम्र में भी घणो ही काम कर रहा है। आज मैं स्टूडियो में क्षितिज कुमार ने बुलायो है, बस आप बाड़ा ही होसी तो आप आज बात करा ला क्षितिज कुमार से। वाह वाह सुरेश जी, ते तो जयपुर ने पूरा मुंबई को स्टूडियो बना रखा है। तो देखो पुरानी फिल्मा, नई फिल्मा, मैं मंदिर तो बहुत देखा लेकिन मने लगे है और राजस्थानी फिल्मा को मंदिर है वो सारांश है। राज मंदिर भी अटैच है। बैठो क्षितिज जी, विराजो। सारांश स्टूडियो में आपको स्वागत है। सारी दुनिया घूमया हो, राजस्थान से उठा तो मैं पहली एक चीज़ जानना चाहूँगा कि दांता का इंसान ने जयपुर तो मिल गयो पर बठा से कहना से ई फिल्म लाइन को रोक किया लाग गया था ने जितने रोग बोल रही हो ना तो वो तो वायरस कटिया से भी आ जावा है। अच्छा। देखो मैं थाना बताऊं, मैं छोटो हो शायद 3-4 साल को हूँगा। अचरोल में मैंने जबकि एकदम धुंधली सी याद है बाही कि मैं एक गूंदिया हो है ना मीठा आंको शौकीन हो तो मैंने बठिया का एक सरपंच साहब हाँ वे गोदी में लेता और वे मैंने बोलता गानों सुना। तो मैंने ध्यान है कि मैं ऊंचो मुंडो कर अरे एक वो गानों गातो नगरी नगरी द्वारे द्वारे यहाँ गातो। अच्छा। बस सब राजी होता और मैंने गूंदिया मिलता तो शायद और रोग बठिया से डेवलप होया है। अच्छा। बठिया से फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ते ही गयो। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा क्षितिज कुमार का नाता राजस्थान से है। परिवार में इनका नाम राधेश्याम था लेकिन इस लाइन में आने से पहले इन्होंने अपना नाम क्षितिज कुमार रखा और एक नहीं अनेक विधाओं में इनकी अपने आप में एक मास्टरी रही जो समय समय से बढ़ती चलती गई। सुपात्र बींडनी में एक छोटा सा रोल करने वाला इंसान क्षितिज कुमार इससे भी पहले हिंदी फिल्मों से फिल्म जगत में आ चुके थे। उनकी पहली फिल्म संजीव कुमार के साथ में थी जिसकी फ़ोटो मैं आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ और ये इस चीज़ के गवाह हैं कि संजीव कुमार का और विद्या सिन्हा उस फिल्म के हीरो हीरोइन थे तुम्हारे लिए। तो आगे की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और इस फिल्म में आपको कैसे रोल मिला वो हम जानना चाहेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। फर्स्ट लेट मी नो वेदर आई शुड स्पीक इंग्लिश हिंदी और राजस्थानी। अजी आपनो खुलो दरबार से तो बेहतर बोलने की एक राजस्थानी से तो अंग्रेजी भी बोलो हिंदी बोलो सब चालसी। तो फिर आपने से प्यारी मारवाड़ी है। देखो मैं आपको बताऊं मैंने मालूम को नहीं कि थे नसीब पर विश्वास करो या कौन करो हो या मेरा दर्शक है वे विश्वास करे कि नहीं करे है लेकिन मैं इको जीतो जागतो प्रमाण हूँ। मैं कदे भी या कौन सोचो कि फिल्मा में जाऊँ। हाँ गावा को शौक हो एक्टिंग को शौक हो वो एक हॉबी तक की जो को गाँव वाला ने रवे है। मैं आकाशवाणी पर अनाउंसर हो जयपुर आकाशवाणी पर कैजुअल अनाउंसर और मेरे एक दोस्त हो वो थोड़ा फेंकता था तो उसने मुझे बोला कि संजीव कुमार अशोक कुमार ये यूनिट आई हुई है तो मैं वहाँ जाके रोरिंग माइक्रोफोन है उसका इंटरव्यू लेके आऊँगा तो राधे तुम भी आ जाना। अरुण कीमत कर। हाँ अरुण कीमत कर मेरा प्यारा दोस्त। कोई ना कोई माध्यम बनता है। तो आप देखो कि राजमहल होटल में मैं वहाँ गया 9:30 का ट्रांसमिशन फर्स्ट जो पहली सभा थी आकाशवाणी की वो ख़त्म हुई वहाँ गया। वहाँ मैंने एंट्री ली तो वो तो वहाँ नहीं था बोल के निकल गया था। अच्छा। मैंने वहाँ देखा कि बहुत सी पाइपलाइन है बहुत सारी भीड़ है लड़के लड़कियाँ
मुझे लगा कुछ बड़ा ऐसा होने हो रहा है। हाँ, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि ये सारे स्टार आए हुए हैं तो अपन उसका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, अंदर गया तो देखिए, दर्शकों को मैं बताता हूँ कि भाग्य कैसा काम करता है। अंदर एंट्री ली, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जूनियर आर्टिस्ट थे, संजीव कुमार जी, अशोक कुमार जी, सुरेश चटवाल, विद्या सिन्हा, बहुत सारे आर्टिस्ट थे। तो मैं वेल ड्रेस था, सूट वगैरह पहने हुए था, आकाशवाणी से निकल के गया ही था। वासु चटर्जी, उन्होंने मुझे भीड़ में देखा, कम से कम भी 150 लड़के लड़कियाँ होंगे, उनमें देखा, मुझे बुलाया, इधर आओ, आप वहाँ दरवाजे से निकलना और यहाँ से क्रॉस करते हुए पार्टी में और संजीव कुमार के पास आके और बोलना कि सब अच्छा चल रहा है। मुझे लगा यार आपने फ़ोटो आवली, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा तो सोच था नहीं। ये लगा पर्दो आवलो भी को परापा दिखा ला, तो मैंने कहा चलो करते हैं। आकाशवाणी करता ही था, आर्टिस्ट था ही। मैंने वो वन टेक में ओके कर दिया। अब जानता हूँ वन टेक था, मेरी तो वो पहला मौका हो वो किया। उसके बाद में हमको ये कहा गया कि जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं, उसमें स्पेशली मुझे भी, कि आप लोग 2 ड्रेस लेकर आओगे, सामोद चलेंगे। मैं साथ में गया, उस फिल्म में मैं आज भी हूँ। और जैसे सुरेश जी ने ये फ़ोटो दिखाई है, मैंने शॉट्स दिए और कुछ शॉट्स ऐसे भी थे जहाँ आर्टिस्ट को करने को भी मिलता है, जैसे भाग के आते हैं, विद्या सिन्हा गिरती है तो मेरे ही पैरों में। वासु चटर्जी को मैं अच्छा लगा था, तो जहाँ जितना भी मौका था वो उन्होंने मुझे दिया। और उस वक्त मैंने फील किया कि ये जो विधा है, मैं गाता हूँ, आकाशवाणी पर अनाउंसर हूँ, और फिल्म की विधा कोई मेरे लिए विशेष है नहीं, उस वक्त मेरे को लगा था। तो इस तरीके से वो पहली बार मैंने कैमरा फेस किया, और बड़े स्टार्स के बीच में जब हम बैठते थे, बीच में लंच वगैरह होता था, तो मैं अशोक कुमार जी के पास बैठ जाता था। वो होम्योपैथी के डॉक्टर थे, तो उनसे कुछ न कुछ बोलता रहता था, इधर उधर भटकता रहता था। संजीव कुमार जी को मैंने देखा कि शॉट देने के बाद में वो ड्रेस बदलते थे, क्या पहनते हैं। तो मुझे इतने ग्रेट आर्टिस्ट, संजीव कुमार जी का तो मैं एक नेचुरल एक्टिंग का फ़ैन हूँ, उनको देखने को मिला। तो आप मानिए कि अगर पहली बार आप कुछ इतनी बड़ी फिल्म के सानिध्य में रहते हैं, आपको अपने आप ही कुछ आ जाता है। और वो जो कॉन्फिडेंस बना कि इन लोगों के बीच में मैंने एक शॉट दिया, और मैंने तो कभी देखी नहीं थी शूटिंग वगैरह, ये सब रहा। यहाँ मेरे को जहाँ तक याद आता है कि राजस्थान के वासु चटर्जी थे, तो राजस्थानी का राजस्थानी से नाता जुड़ गया। आपको पता है वासु चटर्जी अजमेर के थे और बॉम्बे में उन्होंने बहुत काम किया। कौन? वासु चटर्जी। हाँ जो डायरेक्टर थे, अजमेर के थे। अजमेर के थे। ओ सुरेश जी, आपने मुझे बताया, बताओ थे इन्हें बोल रहे दिया तड़ा अंधेरो। हाँ, मांगे तो आज चाननो ये है। तो लेकिन मैं आपको जहाँ से ऑब्जर्व करता रहा हूँ, देखता चला रहा हूँ, क्योंकि अपना एक रिलेशन ऐसा रहा है कि आपने बहुत सी बातें मुझे बताई हैं जी। आपने यहाँ से शुरू कर दिया। स्कूल के ज़माने से ही आप यहाँ से स्कूल के प्रोग्राम में सांबर में आते थे, गाना गाते थे, कितनी प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, स्पोर्ट्स में भी आप काम करते थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अवार्ड्स। एक बार बताया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर 16 अवार्ड मिल रहे हैं तो 13 करके आप ही निकल जाते थे। हाँ, देखो मैं बताऊँ, मैं रहनवाल स्कूल में हो, और जब 10th में आया तो मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया गया कि नहीं, क्योंकि सारे इनाम तुम ही ले जाते हो। तो ये आलम था। तो इस वजह से जब उन्होंने मना किया तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसमें मेरा 5वीं क्लास का मुझे ध्यान है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने 5वीं क्लास 7 पेड़ों के नीचे पास किया गांव में। और जी, और नसीब ऐसा है कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाँ है, वहाँ मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पूरे वर्ल्ड टूर को छोड़ के वापस जाऊँगा। तो एक बहुत लंबी यात्रा जीवन में मैंने की है। तो होता क्या था कि हमारी टीम जब जाती थी तो सांबर तहसील में आता है रेंदवाल, तो वहाँ और कोई इनाम आए नहीं आए, मेरे गाने का इनाम पक्का रहता था। तो मेरे को, वो छोटा था, मेरे को उठा के ऊपर दिखाते थे, या हमारा एक कप तो हमेशा ही लेके आता है, ऐसा रहता था। तो जब किसी बच्चे को एनकरेज मिलता है, उसमें जो शुरू के जर्म्स होते हैं वो वहीं से डेवलप होते हैं। अनजाने में मैं कलाकार बनता जा रहा था, गाने की प्राइज़ के कारण से, कॉम्पिटिशन्स में आगे आने के कारण से। वही चीज़ आपको आकाशवाणी तक लेके आई। और कहीं जब 80 के दशक में राजस्थानी फिल्मों का दूसरा दौर शुरू हुआ, तो वो फिल्म याद की जाती है सुपाते वीरनी, नीलू के लिए, शिरीष कुमार के लिए, लेकिन उसमें एक अहम भूमिका आपकी थी। वो गाना उस जमाने में सुपरहिट हुआ था, नखराड़ो देवरियो भाभी पे जादू करियो। उस फिल्म से जुड़ने का, इस गाने को प्रेजेंट करने तक का
और हिट होने का सफ़र वो कैसा रहा? देखो ये बोल रही है नखरालो देवरियो, अब देवरियो तो ससुरो और दादाजी से बनको, लेकिन अब बात चली है तो बताऊं क्या हुआ। शिरीष मेरा अच्छा दोस्त था कॉलेज का, उसको जो फिल्म बनाने का मौका मिला तो उसने मुझे वो टेलीग्राम दिया था, वो मोबाइल वगैरह नहीं थे, कि कम बाई फर्स्ट ट्रेन। वहाँ गया, प्रोजेक्ट वगैरह रहा। ईमानदारी की बात तो आ है कि मैं भी पिक्चर ने बनावा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई ही, रहबा की जगह। और एक मजा लायक बात बताऊं, मेरी माँ बहन सुनेगी न तो बाने बहुत आनंद आओगे। मेरी भाभी बान लोगों की जी ड्रेसेज ही स्क्रैप, भाई आ तो गंगानगर साइड को प्रिंट होगा कौन पहरूँ, अच्छा, वो तो आपने शेखावटी को आंधे नाम ले रहे हो तो चाले को नहीं, इस ढंग से बहुत सारी ड्रेसेस थी। वो साड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, आने जाने वालों को दे देते थे। तो जब ड्रेस की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो सारों उठार ले गो सांवली सीकर, अच्छा, और भी कमाए ना बुआ जी नीलू ए जितनी भी ड्रेसेस पहरे हम, बहुत सारी ड्रेसेस, बल्कि जो शादी के बाद की ड्रेस है वो भी मेरे एक दोस्त की वाइफ की ड्रेस है। सारी की सारी ड्रेसेस मैं ले गया। और फिल्म कितनी बड़ी चीज़ होती है कि एक दिन भाभी के ना मैं बैठो और बठिया से जगह बेचवाड़ा आवा ने बिसाई थी, हाँ हाँ, साड़ी ले लियो, साड़ी ले ली, है ना, ऐसा करके वो आया हुआ था। तो भाभी उठ के गई और वो वहाँ से उसको हंसी आने लगी। तो मैं बोलो अशोक आने ला दे, तेरी राजी हो रही है। तो बोले देखो थे बहुत बड़ी बड़ी बातें करो, फिल्मा की सुपात्र बिन्नी की नीलू की सारी से ए मारी साड़ियाँ पेरियोड़ी है। तो मैंने कहा कैसे, तो बोलो बेचवाड़ो आए हैं ना, तो आप देखो वो जो सुपात्र बिन्नी हिट हो गई उस प्रिंट को फैक्ट्रियों ने बनाया और वो बिकने के लिए जब आई तो मेरे घर के सामने भी आ गई थी। क्या बात। तो ये इम्पैक्ट होता है फिल्मों का। तो हुआ क्या, आकाशवाणी पर मैं अनाउंसमेंट कर रहा था, शिरीष तब दिल्ली था, तो वो आकाशवाणी आया तो उसको ये लगा था, क्योंकि आर्टिस्ट तो वो भी था, उसने मुझे कहा कि राधे तुम तो कर रहे हो आकाशवाणी वगैरह, और मैं भी अब फिर करूँगा। तो बॉम्बे गया, उसने अपनी जगह बनाई और एक गुजराती आदमी को राजस्थानी फिल्म बनाने का रहा। मुझे सही पूछो तो हेल्प के लिए उस फिल्म में लिया गया था, और मैंने शिरीष को कोई रोल के लिए कहा भी नहीं था, मेरी इच्छा भी नहीं थी कि मैं फिल्मों में जाऊं करूं ऐसा करके। वो जो गाना है नखरालो देवरियो, वो मुझे एक टुकड़े के रूप में डाला गया था। इतना जब काम किया तो सुरेश जी मुझे एक टुकड़ा डालते हैं ना कि चलो इसने इतना किया, तो इसको कर रहे दे। तो एक काम दे दो इन्हों। इसका प्रमाण ये है कि उस गाने में मुझे बिठा दिया, और जो डायरेक्टर था और जो असिस्टेंट डायरेक्टर था, जितने भी लोग थे, उन्होंने मज़े से गाने पर मेरे ऊपर पिक्चराइज करने के बजाय जहाँ म्यूज़िक आता है, जहाँ जल तरंग का आता है, वो सब अपनी फ़ोटो खींच रहे थे। और मैं एकदम से ऐसे सोचता था कि मेरा गाना है, मैं देवर हूँ। लास्ट में, शुरू में, और मुश्किल से मैंने, बल्कि ये मानो कि कितनी रिक्वेस्ट करके मैंने उसमें अपना एक क्लोज डलवाया था। ये जो संघर्ष करते हैं ना लड़के जो हीरो बनते हैं, मेरे से पूछो सुपात्र बिन्नी में एक क्लोज है, हालांकि बहुत खूबसूरत है। और यहाँ के शूटिंग के बाद में मैं वापस अच्छा हो गया था, वो सारे काट दिए गए। और चूंकि बहुत सी बातें थी तो मुझे उसमें डाउन किया गया, लेकिन तकदीर को कोई नहीं पकड़ पाता। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, सारांश स्टूडियो जयपुर का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो है। सुरेश जी का मेरा हिट फिल्मों का साथ है, बहुत कम है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बताऊँगा मैं आपको। तो होता क्या है कि आपका नसीब, आपका वर्क कोई पकड़ नहीं पाता है। एक क्लोज और वो गाना जो आसमान छू गया, मुझे ध्यान है जयपुर में मैं एक रिक्शे में बैठ के जा रहा था, 28 बारातों में 27 जगह नखरालो देवरियो मैंने काउंट किया था, सिर्फ एक जगह दोस्ताना का गाना था। ये हाल था। तो जब आपका नसीब हो, ऊपर वाला आपको दे, तो कोई क्या रोक सकता है। सुपात्र बिन्नी हिट, उसके बाद में मैं फिजिकली अच्छा हो गया। मैंने महसूस किया कि मैं उसमें अच्छा नहीं था, ड्रेसेस से भी नहीं, फिजिकली आपकी कैसा होना चाहिए। मैंने उस फिल्म से सीखा कि मुझे डायलॉग जो है वो नेचुरल बोलने चाहिए, मेरे मूवमेंट स्टिफ नहीं होने चाहिए। सुपात्र बिन्नी का फेल्योर मेरी नज़र में, लोगों की नज़र में सक्सेस था, मेरी नज़र में फेल्योर मेरा गुरु था। उसके बाद में फिर मैंने जाना कि ये विधा क्या है, ऐसा शुरुआत रही। तो वो मेहनत का फल था, एक गाना मिला, वो हिट हो गया, उसके बाद में फिल्में मिलती चली गई। कलाकार रो जीवन एक बहरूपिया रो जीवन हुआ, हर फिल्म में भी को रूप बदलते रहे
और आपने क्षितिज कुमार तो ऐसा टैलेंटेड है कि वह हर विधा में ही आपको रूप बदलता रहा। कदे म्यूजिक डायरेक्टर बन गया, एक्टर तो था ही, लिखबा भी लाग गया, और एक टाइम वो आयो जिसमें प्रोड्यूसर भी बनया। ये सारी बातें थाने धीरे धीरे बतावाला, पर आज की मुलाकात अठे ही। देखता रहो क्षितिज कुमार जी से अगली मुलाकात अपना अगला एपिसोड में कराला। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।